ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 11 प्रयास संख्या 64। तो नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाएं हमने सुनी जो कि हमारी बुद्धि के परे हैं। हमने सुना एई मत आचे प्रभु शिवा से रघरे निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में निवास करते थे और श्री गौरांग सदा उनकी रक्षा करते थे। एक दिन निज गृह प्रभु विश्वंभर बसी आचे लक्ष्मी संगे परम सुंदर। एक दिन परम सुंदर प्रभु विश्वंभर अपने घर में विराजमान थे और लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठी थी। लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई? विष्णु प्रिया। योगाए तांबूल लक्ष्मी परम हरिषे प्रभु र आनंद न जनाए रात्रि दिशे। लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नता से प्रभु को तांबूल अर्पित कर रही थी और प्रभु ऐसे आनंद में निमग्न थे कि उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि रात है या दिन। यखन था कहे लक्ष्मी संगे विश्वंभर सची रचित तेते है आनंद विस्तर। जब भी विश्वंभर लक्ष्मी के साथ लीला मग्न होते तो माता सची के हृदय में अत्यंत आनंद का विस्तार होता। थोड़ा चिंता भी रहती थी माँ को कभी चला ना जाए घर छोड़ के। पत्नी के साथ रहता था तो लगता था सब ठीक नॉर्मल है। नॉर्मल आदमी चले ना तो दुनिया को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद। नॉर्मल लेने से अब नॉर्मल क्या है? संन्यास ले ले, भक्ति करना, माला करना। इस प्रकार से एबनॉर्मल लगता है आदमी। नहीं है एबनॉर्मल ही तो है। 100 में से 99 लोग नहीं कर रहे ना ऐसा। तो नॉर्मल क्या है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि सवेरे उठो बेड पे चाय पियो। पहले तो बैड टी इज़ बैड टी। उसके बाद में फिर पेस्ट करो। उसके बाद पेस्ट करके टॉयलेट वगैरह करके आ जाओ। फिर थोड़ी देर अखबार पढ़ो, नाश्ता करो। उसके बाद ऑफिस जाने से पहले नहाओ और फिर जाओ। फिर ऑफिस में खाओ पियो जो भी है, पूरा दिन काम करो। शाम को आ जाओ। आने से पहले पूछो क्या बनाया है, कुछ बढ़िया क्या बना सकते हो, पकोड़े शकोड़े। पूरे दिन का स्ट्रेस तो है ही। अब पत्नी कहती है इतना नहीं हो पाएगा तो कहते बाहर से मंगा लो। तो खाओ पियो, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखो, उसके बाद सो जाओ और फिर अगले दिन यही करो। ये नॉर्मल ज़िंदगी है। अगर कोई इससे ज़रा सा भी हटता है तो दुनिया वाले घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है थी। अब ये भक्त हमसे पूछते हैं आज का क्या शेड्यूल है। हमने कहा पता ही नहीं क्या शेड्यूल है। वो तो समय बताएगा भगवान क्या चाह रहे हैं। और एक तरफ है ये है
कि ये करो ये करो ये करो ये करो, सवेरा आ जाओ, फिर ये करो। हाँ, अब भगवत प्रभुपाद कहते थे कि आध्यात्मिक जगत बिल्कुल फुल ऑफ वैरायटी है, वहाँ कुछ भी नहीं पता क्या हो जाए, अचानक से क्या हो जाए। अभी तक दिन एकदम से सही चल रहा था, अचानक से तेज बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, कृष्णा बारिश, गाय बह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी था मानसून चल रहा था और चलते चलते बादल फट गया। इंद्र का दिमाग फट गया था बस, तो अचानक से कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है कोई आइडिया नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। क्या करेगा, घर छोड़ देगा, पैसा लुटा देगा, घर दे देगा इस्कॉन को, पैसा भी इस्कॉन को दे देगा, खुद भी वहाँ चला जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, घबरा जाते हैं आदमी। नॉन रूटीन, सब कुछ चाहिए वही रूटीन जो दुनिया करती आई है। 20-25 साल तक पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब करो और फिर जॉब करो, बीच बीच में कहीं घूमने चले जाओ बस साल में। हाँ, 31 दिसंबर को जाना अनिवार्य है, नहीं तो नया साल आएगा नहीं, जाना ही जाना है कहीं इस प्रकार। या आप 1 तारीख को मतलब नया साल कहीं मनाओ, बीच में कहीं चले जाओ एक आध बार और बस उसके बाद मर जाओ। तो ऐसी लाइफ। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही है मामला। तो माया रे चित्ते रे सुख ठाकुर जानिया, लक्ष्मी रसंगेते प्रभु थाके न बसिया। माता के चित्त का सुख जानकर प्रभु लक्ष्मी के संग में बैठते थे और समय व्यतीत करते थे। ये भक्त लोगों को समझना चाहिए ऐसे कि ज़्यादा दिमाग ना वो करे। घर में ऐसा दिखा सकते हैं वो कि सब नॉर्मल है जी, नॉर्मल दिखाने के लिए इस प्रकार की कुछ हरकत कर दें। आइए आइए बैठिए, चला बैठ जाते हैं, कुछ क्या हालचाल, कैसे हैं आप, तो फिर उनको लगता है सब ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है निरंतर, क्या, हाउ टू सर्व महाप्रभु, कैसे उनको सर्व किया जाए, कैसे उनके लिए अपनी ज़िंदगी को दे दिया जाए। दे आर थिंकिंग ऑलवेज लाइक दैट। हे न काले नित्यानंद आनंद विभल, आइला प्रभु र बाड़ी परम चंचल। उसी समय अत्यंत आनंद मग्न और स्वभाव से चंचल नित्यानंद प्रभु घर में आ गए। अब ये दिक्कत होती है, आदमी तो ठीक होता है, ये कोई इस्कॉन ही ऐसा आता है ना जाके, वो कहता अरे क्या कर रहे हो घर में, ओहो पति तो फॉल डाउन हो गया क्या तुम्हारा, हाँ घर में क्या कर रहे हो। ये घर नहीं है, ये सांप का बिल है। ए जन यौवन पुत्र परिजन एथे के आते परिचय से, निकलो यहाँ से, हरिपद नीति रे, यू शुड चैंट, यू सिंग, निकलो बाहर यहाँ से, क्या कर रहे हो, घर में आसक्त हो गए आप। हाँ, और जब ये समझा रहा होता है तो अंदर वालों को कान में पहुँच ही जाती है बात। जैसे हमारे कई भक्त लेक्चर चला रहे होते हैं तो वो लाउड स्पीकर पे होता है, वो कहते हैं प्रभु जी आज उन्होंने सुन लिया। घर वाला कोई व्यक्ति सुन लेता है कई बार, और मुसीबत हो जाती है उसके बाद। तो नित्यानंद प्रभु आ गए, स्वभाव से चंचल, और वो अपना काम कर रहे हैं इस वक्त। मम्मी खुश हैं, वो बैठे हैं साथ में पत्नी के साथ। बाल्य भावे दिगंबर रहीला दंडाइया, काहर न करे लाज परानंद पाइया। वे बाल्य भाव में पूर्णतः नग्न होकर वहीं खड़े हो गए। ऐसे बच्चा होता है कई बार, ऐसा कोई पागल करता है जो अधेड़ उम्र का हो और नंगा घूमता हो। नित्यानंद प्रभु क्या है, इज अवधूत। अवधूत का मतलब पागल ही होता है इस प्रकार। तो वहाँ खड़े हो गए, अब परम आनंद के साथ खड़े हैं वहाँ, क्योंकि उन्हें गौर सुंदर दिख रहे हैं, उनको देखे जा रहे हैं और आनंद में है वही। तो कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई लज्जा नहीं आ रही है उनको, वहीं पर खड़े हैं। प्रभु बोले नित्यानंद कहने दिगंबर, नित्यानंद हाय हाय करे उत्तर। प्रभु ने पूछा नित्यानंद नग्न क्यों हो। नित्यानंद ने कहा हाँ हाँ। प्रभु बोले नित्यानंद परह वसन, नित्यानंद बोले आजी हमारे गमन। प्रभु ने कहा नित्यानंद वस्त्र धारण करो। नित्यानंद बोले आज मैं चला जाऊंगा। मुझे ऐसा बोल रहे हो, हमेशा मुझको डांटते रहते हो। प्रभु बोले नित्यानंद इह के न करी, निताई बले न आर खाई ते न पारी। प्रभु ने फिर पूछा नित्यानंद तुम ऐसा क्यों करते हो। नित्यानंद बोले अब मैं और खा नहीं सकता, ना तो डांट ना प्रसाद। प्रभु बोले एक कही कह के न आर, निताई बले न आमी गेनु 10 बार। प्रभु ने कहा मैं एक बात पूछता हूँ और तुम उत्तर कुछ और ही क्यों देते हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ और ही बताए जा रहे हो। ये मतलब तो हम निकाल रहे हैं।
हाँ, हमने निकाले ना, मतलब वो तो कह रहे हैं मैं चला जाऊँगा, मतलब मैं और नहीं खा सकता, मतलब क्या? फिर बोले मैं वहाँ 10 बार गया हूँ। यही हैरानी की बात है, क्या बोल रहे हो? कह रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम बोल क्या रहे हो ये? क्रुद्ध हैया बोले प्रभु मोर दोष नाई, नित्यानंद बोले प्रभु एथा नहीं आई। प्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा मेरी कोई गलती नहीं है। और नित्यानंद प्रभु बोले माता सची या नहीं है। प्रभु कहे कृपा करी परह वसन, नित्यानंद बोले आमी करीब भोजन। प्रभु ने कहा कृपा करके वस्त्र धारण करो, नित्यानंद बोले मैं भोजन करूंगा। आप ये समझ सकते हो कि दुनिया में आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, आपको करना क्या है? जो आपको यहाँ परंपरा से मिला ना, करना वही है। वो जवाब नहीं देना है। कई बार हम समझाते हैं ना आपको, आदमी उस क्वेश्चन का जवाब देने के चक्कर में फंस जाता है। ऐसा मैंने कई बार समझाया। कोई सरफिरा ज्ञानी आता है और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। समबडी वाज आस्किंग यस्टरडे, हम लोग हमारे भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे ना, तो किसी ने कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, ऐसे में क्या करना है? आदमी वो पता नहीं कहाँ गया, बटवा। अब वो स्ट्रेस में आ जाता थोड़ी देर में, नहीं अब उसको मिल नहीं रहा। हाँ, उसने मोबाइल में ढूंढा, उसने ढूंढा, क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई? अरे पहले बोलो आधार क्यों दूँ, क्यों भैया पहले बता, क्यों दो, अपना दिखा। उसने आपको कर दिया ना, उल्लू बना दिया उसने आपका। आधार कार्ड दिखाओ, क्यों दिखाएं, अपना दिखाओ। अब उसको मिला नहीं, माना अब मिला नहीं तो और स्ट्रेस में आ गया हो। तो अरे कुछ मांगा गया था, तो तो जरूरी थोड़ी हर चीज़ का जवाब दिया जाए। हाँ, संसार में कोई भी कंफ्यूज कर दे हमको। अब बोले बताओ साइंस में बताओ अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले, उसमें परमात्मा का है। इतनी देर बाद, ओह सॉरी, कितनी देर हुई? ओके, तो उसने बोला अमीबा का स्ट्रक्चर बताओ। फिर अब आप लग गए उसके साइंटिफिक डिटेल में चले गए उसकी, कि अमीबा के अंदर परमात्मा कहाँ पर होता है। अब आपने 2-4 बात बोली, आप तो वो तो साइंटिस्ट था हमारा। हाँ, अब उसने 4 बातें बोल दी आपको, अब क्या करें? अब क्या होगा हमारा? हम हार के आ जाएंगे बेमतलब में। हाँ, वो याद है वो कहानी, आई डोंट नो विच मूवी इट वाज, वो जो आदमी का हाथ और पैर नहीं था, क्या था उसका, लकवा था, क्या था, फाइटर जो फाइट करी थी उसने कुंग-फू, एक हाथ नहीं था उसका। शिफू पिक्चर कौन सी थी, जो भी थी, कुंग-फू पांडा, नहीं नहीं ये नहीं थी, जो भी थी। तो उस आदमी का एक हाथ नहीं था, तो उसके गुरुजी ने उसको यही सिखाया था कि ये चलाना है, ये करना है, कोई भी करे तो उसको एक ही ट्रिक सिखाई थी। और वो गुरुजी पे डाउट हो गया था उसको कि सबको सब कुछ सिखा रहे हैं, मेरे को बस एक ही ट्रिक सिखा रहे हैं। इनको गाने को भी दे दिया, इनको प्रसाद में भी दे दिया, मेरे को बोला केवल क्या, झाड़ू मारो या ये कुकिंग करो बस। तो सोच के ही बोला वो कुछ, तो उसने उसका पालन किया तो वो जीत गया। वो लंबी कहानी है, आपको मालूम ही है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बताइए जी, हम बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, तो क्या तो हमारी स्ट्रेंथ है? अब बताओ फिर क्या करें? हमारी स्ट्रेंथ है कृष्ण गुरु, ये हमारी स्ट्रेंथ है, उसी पे खेलना है आपको। अपनी बुद्धि पे मत खेलो कि अब मैंने 4 साल तक साइंटिफिक किताबें पढ़ ली हैं, नाउ आई कैन डिफीट साइंटिस्ट, ना उसके करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10 साल में कृष्ण भावनामृत किताबें पढ़ी है, उस साइंटिस्ट ने नहीं पढ़ी हैं, वो वहाँ पे लड़ो ना। आपने 4 साल साइंटिस्ट पढ़ी, उसने कितने साल पढ़ी? उसने 25 साल पढ़ी, तो आप कैसे हराओगे उसको बताओ? आपने 25 साल कृष्ण भावनामृत उसने पढ़ी, तो वहाँ पे हराओगे ना। तो वो आपको घुमा के वहाँ ले जाना चाहेगा, आपको उसको पकड़ के यहाँ लेना। आप कहोगे प्रभु जी दोनों अपनी अपनी बात में अड़े रहेंगे तो कैसे होगा? वो कहेगा इस पे आओ, वो कहेगा इस पे आओ। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान है, खाना पीना जीना, उस पर उसको आना ही पड़ेगा। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, 1-1.5 साल पहले एक प्ले बना रहे थे हमारे एक सज्जन, साइंटिस्ट के लिए
और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्ले बन रहा था। तो मैंने कहा अरे क्या बकवास। उन्होंने मुझे थ्योरीज बताई कई कई। एक व्यक्ति है, उसने कहा वो सब कहता है सब कुछ केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल उड़ रहा है चारों तरफ और कुछ नहीं है। कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये दुनिया ये सब इल्यूजन है, क्या है, केवल केमिकल है। अब बताओ, अब इसको साबित कर सकते हैं वो लोग, बाय द वे साइंटिस्ट, उनके पास है इतना। आप इसमें लग जाओगे, अब जितना घुसोगे उतना पिटोगे। मैंने कहा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर है इस प्ले के अंदर ये दिखाओ कि एक आदमी आया, उसने उस साइंटिस्ट की बेटी को अगवा कर लिया। अब वो रो रहा है, अब उसको फ़ोन कर रहा है, तेरी बेटी मेरे पास है। वो कहला छोड़ दो, क्या चाहिए। कहता क्यों परेशान है, सब केमिकल है। उसने उसको गले पे हल्का चाकू मारा, पापा। उसने कहा, वो कह रहा छोड़ दे, टिंग, आगे नहीं बोल सकता है, हाँ गाली। तो ये से परेशान मत हो मिस्टर साइंटिस्ट, केमिकल है, सब केमिकल है। हाँ यहीं पे लड़ो ना उससे, बोल बता केमिकल है ना बेटे। अब बता व्यवहारिक है कि नहीं, ज़िंदगी जीनी है ना, हर किसी को जीनी है, हर किसी को टॉयलेट जाना है। हाँ वो कहला टॉयलेट में जो निकला वो क्या निकला, केमिकल। अरे हाथ धोने की जरूरत क्या है, केमिकल ही तो है, क्या करेगा हाथ धो के। तो फिर तो है कि नहीं व्यवहारिक। इसलिए इंटेलेक्चुअल बनने से कुछ होता नहीं है, ज़िंदगी में खाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। ये असली चीज़ों पे आओ, आर्टिफिशियल जीवन में मत जाओ। हाँ एनीवे हमारा स्ट्रेंथ भी नहीं है हमारी वहाँ, हमारी स्ट्रेंथ कृष्ण में है, वहीं पे लेके आओ उसको बार बार। बड़ा सिंपल है, हाँ डज गॉड एग्जिस्ट, केमिकल है या ये है। फिर बाद में पूछो तू क्या कर रहा था अपनी माँ के पेट के अंदर, कौन सा केमिकल पी रहा था तू। हाँ हाउ इट इज़ पॉसिबल कि माँ के दूध आ जाए ऑटोमेटिकली। हाउ कल एक माता से हमारे किसी डिस्कशन हो रहा था जानवर के बच्चे और इंसान के बच्चे के ऊपर। हमें कह रहे थे कि इंसान का बच्चा 1 साल तक तो चल ही नहीं पाता है, हाँ खाने के लिए डिपेंडेंसी। जानवर का बच्चा देखो पैदा होते ही चलने लगता है, अपना खाना खाने लगता है। बताइए ज़रा, हाँ मतलब क्यों, ऐसा क्यों है। बनाया तो भगवान ने, क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि उसके पास मम्मी पापा ये सब नहीं है, तो भगवान ने कहा तेरे को मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, तू ऐसे बढ़ के डेवलप हो जाएगा। ये ले, यहाँ पर मम्मी पापा परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माया का प्रभाव डालना है, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट डिटैचमेंट का सिस्टम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ऐसे करा जाएगा। अब मम्मी होंगी पापा होगा तो बैठा रहेगा। अब हम कह रहे थे कि हमारा बच्चा है, वो उसको खाना ही नहीं आता अब तक। वो जब मुंह खाना खाता है तो मुंह भर लेता है, ऐसे रोटी पे रोटी डाले जाता है कि नहीं एक बच्चा रोज़, और उसके बाद उसको उल्टी होने लगती है, वो भर जाता है उसका मुंह। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मम्मी ने नपा तुला ताल तोड़ के मुंह में डाला हमेशा, अब उसको पता ही नहीं तोड़ के डालना कितना है मुंह में। तो ऐसा हो जाता है किसके साथ, इंसान के साथ। क्योंकि हमारे पास कौन है, हमारे पास माँ है, माँ। बाकियों के पास कौन है, माँ बाप, राधा कृष्ण दोनों है, और वो उसको सब सिखा देते हैं। पैदा होते ही सारे काम करता है वो। कितना फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये हमारी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ पे रहिए। बाहर सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपको जरूरी थोड़ी है उसको वो प्रश्न पूछे तो आप नित्यानंद प्रभु की तरह बोलो। हाँ कितने दिन बताएं तेरी जिंदगी के कितने दिन बताएं बचे हैं, बता कितने संडे बचे हैं तेरे। हाँ नहीं इससे तो टेंशन में आ जाएगा वो। जैसे 1 साल में तेरे पास 52 संडे हैं, हाँ, और 52 संडे में से 30 संडे तेरे ऑफिस वाले तुझे बुला लेंगे, डेडलाइंस होंगी, उसमें से 5-10 संडे में तू बीमारी पड़ेगा। तो करते करते कहेगा तेरे पास साल के 3-4 संडे हैं और इतने साल तेरे बचे हैं, तेरे पास केवल 10-15 संडे बचे हैं पूरी जिंदगी। इसी तरह से तो प्रहलाद महाराज ने बोला, बड़ा, मैं तो जब पहली बार सुना था मैं तो सच में इस एनालिसिस से हिल गया था कि आदमी के इतने साल होते हैं, उसमें से 8 घंटे सोता है, तो 1/3 यानी कि 33 साल वो सोता है। समझ में आया। अगर 75 साल मान लें तो 100 मान लेंगे तो 25 साल नहीं, 1/3 33 साल, 100 में 33, तो 33 साल तो सोता ही है।
फिर कैलकुलेशन करते रहते हैं कि इतने टाइम खाता है, इतने टाइम टॉयलेट जाता है, इतने टाइम ये करता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, फिर ऑफिस के 8 घंटे, तो वो कुछ बचता ही नहीं सच में। बिल्कुल आकर किसी को प्रस्तुत करोगे तो क्या बात तो सही है, ज़िंदगी में बचा ही क्या। तो ये प्रहलाद महाराज ने बोला इस तरीके से। तो वो भी ऐसी एनालॉजी या जो भी है डाटा एनालिसिस प्रेजेंट किया करते थे। तो अब यहाँ नित्यानंद प्रभु का क्या आशय है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा दिमाग में आया कि जवाब कुछ और, क्वेश्चन कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, एक शून्य आर बल हासिया बढ़ाए। नित्यानंद राय श्री चैतन्य प्रेमावेश में पूर्णतः मतवाले हो गए। एक बात सुनते और उत्तर कुछ और देते, और इस प्रकार हंसते हुए चारों ओर घूमते रहते। इट्स लाइक अ गेम। हाँ, कि पूछा कुछ और जाए, जवाब कुछ और देना है। कुछ गेम करा था आप लोगों ने, ऐसा कुछ किया था ना? हाँ, तो ऐसा यहीं से निकला है गेम। आपने उठी या प्रभु पराए वसन, बारे नाई हासे पद्मावती नंदन। तब प्रभु स्वयं उठे और नित्यानंद को वस्त्र पहनाया। हुआ कुछ नहीं, पहनाना उन्हीं को पड़ा। पद्मावती नंदन श्री नित्यानंद बाहरी ज्ञान से रहित थे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। नित्यानंद चरित्र देखिए आइहा से, विश्व रूप पुत्र है न मने मने वासे। नित्यानंद की लीलाओं को देखकर सची माता हंस जाती थी और वे नित्यानंद को मनी मन अपने पुत्र विश्व रूप के समान मानती थी। सेई मत वचन सुनाए सब मुखे, माझे माझे सेई रूप आई मात्र देखे। अक्सर माता सची नित्यानंद से वैसी ही बातें सुनती जैसी वे विश्व रूप से सुना करती थी, और वे उन्हें विश्व रूप के रूप में देखती थी। और वास्तव में दोनों सेम ही है, बलराम जी की एक्सटेंशन विश्वरूप एंड नित्यानंद। कहा रे न कहे आई पुत्र स्नेह करे, सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वम्भरे। किंतु वे यह बात किसी से कहती नहीं थी। वे नित्यानंद और विश्वम्भर दोनों पर समान मात्र स्नेह रखती थी। बाहरे पाई नित्यानंद परिला वसन, संदेश दी लेना आई करीते भोजन। जब नित्यानंद को बाहर ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने वस्त्र पहन लिए। माता सची ने उन्हें दूध से बने संदेश खाने को दिए। आई स्थाने पंच क्षीर, संदेश पाइया, एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया। माता सची ने नित्यानंद को 5 संदेश दिए। 5 खा लेने चाहिए कायदे से, मिलते ही मुश्किल से हैं। तो उन्होंने 1 खाया और बाकी सब फेंक दिए इधर उधर, जैसे बच्चा करता है। हाय हाय बले आई, केन फैलाई ला। नित्यानंद बोले केन एक ठाई दिला। माता सची ने कहा हाय हाय तुमने फेंक क्यों दिया? नित्यानंद ने उत्तर दिया तुमने सब एक साथ क्यों दिए? कहाँ सारे मुंह में डाल लूं? जैसे कि हमें प्रसाद जब मिलता है कई बार भक्तों को, तो वहीं चावल दाल, अब वो इतनी सी तो प्लेट लाए, यात्रा में किस तरह से प्लेट लेके आए हैं, उसमें खांचे भी नहीं है कई जगह। तो वहीं दाल ले लो, चावल ले लो, सब्जी ले लो, ऊपर से रोटी डाल दो ताकि वो गीली हो जाए, मुंह में चबानी ना पड़े। अब वो बेचारा कहाँ कैसे खाए उसको? नहीं। फिर अब आप जाओगे वहाँ बंगाल साइड में, वहाँ आपको 10 आइटम दिख रही होंगी। अब आप बैठ गए हो, वो आपके पास चावल लाया, उसने ऊपर दाल डाल दी। अब आप खा रहे हो लेकिन नज़र उधर ही है, आ ही नहीं रहा, बताओ कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर में वो सब्जी लाएगा, फिर थोड़ी देर में कुछ और लाएगा, फिर थोड़ी देर में कुछ और लाएगा। हाँ, जगह तो वहाँ पे रखने की। काम निपटे, मैंने दे दिया तुम्हें, अब तुम जानो। और एक बारी में इतनी क्वांटिटी दो ताकि दोबारा मांगने ना आए। भर दो उसकी थाली, चाउमीन का पहाड़। और आदमी भी, लेने वाला भी यही सोचता है, ले लो भैया, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। तो नित्यानंद कह रहे हैं एक साथ क्यों दिया तुमने? आई बेल आर नाही तबे की खाईबा, नित्यानंद भले चाहे अवश्य पाईबा। माता सची बोली अब और नहीं है, अब क्या खाओगे? 4-5 ही थे, दे दिए तुम्हें। नित्यानंद ने कहा यदि तुम चाहो तो जरूर खाऊंगा, यानी कि और बना लोगे तुम, अवश्य मिलेंगे। घर भीतर आई अपरूप देखे, से ही 4 संदेश देखा परते के। माता सची ने जब घर के भीतर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने वहीं पर वे 4 संदेश पूर्णतः सुरक्षित फिर से देखे। हाँ, अंदर फिर पड़े हुए, फिर से आ गए। आई बल्ले संदेश को थाए पढ़ीला, घरे भीतर कौन प्रकारे आएला। माता सची प्रेम पूर्वक पूछने लगी बेटा वो संदेश कहाँ फेंके थे, कहाँ गिराए थे तुमने, ये बताओ, घर के अंदर फिर से कैसे आ गए?
धूला कुचाइया से ही संदेश लइया, हरि से आई आई अपूर्व देखिया। उन संदेशों को देखकर आश्चर्यचकित हुई माता सची ने उनका धीरे से धूल झाड़ा और अपूर्व आनंद से उन्हें लेकर बाहर आ गई। धूल लगी हुई थी उनमें, तो इसका मतलब बाहर फेंके हुए ही अंदर पहुंच गए। आसी देखे नित्यानंद से ही लाड़ू खाया, आई बल्ले बाप यह पाइला को थाया। बाहर आकर उन्हें देखा कि प्रभु नित्यानंद वही संदेश प्रसन्नता पूर्वक खा रहे हैं। हाँ, कौन से? वो अंदर से ला रही है और वो ऑलरेडी खा रहे हैं जो फेंक दिए थे। अब वो कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो गया। कह रहे हैं बापू, हे बाप, ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिले? नित्यानंद बोले यहाँ छाड़ा यहाँ फैली लूँ, तोर दुख देखी ताई चाहिए आनी लूँ। नित्यानंद प्रभु ने बाल्य भाव में उत्तर दिया, माँ ये वही संदेश तो हैं जिनको मैंने फेंक दिया था, किंतु जब मैंने तुम्हारे हृदय में उत्पन्न दुख देखा तो मैं उन्हें फिर से ले लिया और खा लिया। अद्भुत देखिए आई मने मने गाने, नित्यानंद महिमा न जाने कौन जाने। और इस अद्भुत लीला को देखकर माता सच्ची का हृदय प्रेम विस्मय से भर गया और मनी मन सोचने लगी, ऐसी अद्वितीय महिमा वाले नित्यानंद प्रभु को भला कौन नहीं जानता। ऐसी लीलाएं भगवान भी करते थे। जब भगवान ने मुंह खोला तो विश्व रूप दिखाया, है ना, तो विश्व रूप में देखने लगी। विश्व रूप, ब्रह्म ज्योति, ये वो आदमी देखने लगता है ना, ज्ञान जो हम कल चर्चा कर रहे थे, तो ज्ञान में बहने लगी। अचानक से क्या देखा, अरे अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अचानक देखती हूँ सिट्टी पिट्टी गुम, वो ज्ञान से बाहर आ गई एकदम से। हाँ, उसके बाद बेहोश सी हो गई। तो भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं और वास्तव में ये दिखाते हैं कि जो जीवन है ये इस प्रकार की लीलाएं करने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आनंद लेने के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, सरल हृदय की आवश्यकता है। सरल हृदय से ऐसे जीवन के छोटे छोटे सुख दुख हम जी सकते हैं। बहुत कुछ बड़ा बड़ा थाईलैंड और कनाडा जाने की आवश्यकता नहीं, आनंद खुशी रहने के लिए। समझ में आया? खुश आराम से रहा जा सकता है, किसी भी जगह पर शांति से बैठ जाओ, यू डोंट नीड एनीथिंग। और इस प्रकार से छोटी छोटी जीवन की सरलताएं, निष्कपट हृदय होना चाहिए, लेकिन काम क्रोध ये सब नहीं होना चाहिए हृदय के अंदर, तो आप बड़े आनंद में जी सकते हैं। इस संसार में प्रॉब्लम से काम की वजह से आती है, काम आते ही सब गड़बड़ जाता है। ये आनंद नहीं ले सकते हम लोग। आई बल्ले नित्यानंद केने मोरे भांड, जानी ला ईश्वर तुम्ही मोर माया छाड़। माता सची ने भक्ति भाव से कहा, नित्यानंद मुझे क्यों छला करते हो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, कृपा अब मेरी माया को हटा दो। बाल्य भावे नित्यानंद आई र चरण, धरी बारे याय आई करे पलायन। बाल्य भाव से पूर्ण नित्यानंद प्रभु, वो कहाँ भी समझदारी की बातें करने वाले हैं, अपनी निश्चल सरलता में माता सची के चरणों को पकड़ने के लिए दौड़े। अब माता सची की माया को उन्हें दूर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं। माता सची कभी भी माया में थी नहीं। जो भगवान की माँ बनी है, भगवान चाहते ही हैं कि वो माँ ही बनी रहे। हाँ, इसलिए भगवान उनको अपनी योग माया से मोहित करके रखते हैं। माया में नहीं है, उसकी माया हटा लेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो चरण पकड़ने के लिए दौड़े। या देख माता सची संकोच और वात्सल्य भाव से मुस्कुराते हुए वहां से भाग गई। एई मत नित्यानंद चरित्र अगाध, सुकृतिरा भाल दुष्कृतिरस कार्य बाध। नित्यानंद प्रभु का चरित्र अगाध और रहस्यपूर्ण है। पुण्य आत्माओं के लिए वह परम कल्याणकारी है, किंतु पाप आत्माओं के लिए वही चरित्र विघ्न और बाधा का कारण बन सकता है। जिसके हृदय में सरलता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उसमें दोष दर्शन करेगा। हाँ, और ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ भी यही करता है और ऐसा व्यक्ति गुरु के साथ भी यही कर सकता है। तो यह सारे जो करैक्टर हैं ये हमारी भक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अपरिपक्व यूजलेस व्यक्ति के सामने अगर ये कर दिया जाए तो वो ख़त्म भी हो जाता है। हाँ, नित्यानंद क्योंकि उन्हें ज्ञान चाहिए पहले, तो इसलिए उनके लिए भगवत गीता है। वास्तव में चैतन्य चरितमृत नहीं है उन लोगों के लिए, उनके लिए भगवत गीता है। फिर जाके वो भागवतम पढ़ेंगे, फिर जाके वो चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। नित्यानंद निंदा करे ये पापिष्ट जन, गंगा उत्तहारे देखी करे पलायन। जो अधम पापात्मा नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, उससे तो स्वयं गंगा देवी भी डर कर दूर भाग जाती है। वैष्णवेर आधिराज अनंत ईश्वर, नित्यानंद महाप्रभु शेषम महीधर।
नित्यानंद महाप्रभु अनंत शेष के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों को धारण समर्थ नियंत्रक तथा समस्त वैष्णव के अधिराज हैं। वैष्णव अधिराज नित्यानंद प्रभु। ये ते कहने नित्यानंद चैतन्य रन है, तबु से चरण धन रहु का हृदय। नित्यानंद प्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु से चाहे जो भी संबंध क्यों ना हो, उनके चरण संपत्ति सदा मेरे हृदय में स्थित रहे, यही मेरी अभिलाषा है। हाँ, क्योंकि नित्यानंद के कृपा के बिना महाप्रभु नहीं मिलते। वैष्णवेर पाए मोर एई मनस काम, मोर प्रभु नित्यानंद हऊ बलराम। वैष्णवों के चरणों में मेरा यह मनोभाव है कि मेरे स्वामी नित्यानंद सदा बलराम रूप में मेरे जीवन के आराध्य बने रहें। और इसी प्रकार ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।